मुख्यमंत्री की गलतियों का खामियाजा पीटीआई टीचरों को भुगतना पड़ रहा है। आखिर कब होंगी उनकी मांगे पूरी? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश भर में पीटीआई अध्यापकों का धरना जारी है। जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है, लेकिन अभी तक पीटीआई अध्यापकों के फैसले को सरकार ने मंजूर नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बर्खास्त किए गए पीटीआई अध्यापकों ने गुहार लगाई है कि सरकार उनकी सुने और उन्हें नौकरी पर पूर्ण रखा जाए। गोविंद पैलेस में आयोजित पत्रकार वार्ता में हरियाणी शारीरिक अध्यापक संघर्ष समिति के प्रधान विजय सिंह ने कहा कि वह सरकार द्वारा हटाए जाने के बाद से ही कार्मिक अनशन कर रहे हैं, जो शांतिपूर्वक ढंग से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, मगर सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ने 1983 पीटीआई को हटाकर जिंदगी की ऐसी मझधार में लाकर छोड़ दिया है जहां से निकलने का उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। केवल सरकार के पास ही ऐसा रास्ता है जो उनके अधर में लटके हुए भविष्य को पार लगा सकते हैं। विजय सिंह ने सभी पीटीआई की तरफ से सरकार से उन्हें पूर्ण नौकरी पर रखे जाने की गुहार लगाई है। अब देखना यही होगा कि सरकार पीटीआई टीचरों के इस फैसले पर कब अपना फैसला सुनाती है। क्या उनकी मांगे पूरी करती है, क्या उनको नौकरी पर दोबारा रखती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सर, आज जो हमारा धरना प्रदर्शन एक आंदोलन के रूप में पूरे हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से आम जनता की आवाज़ बन कर के सामने आया है, तो हम ये चाहते हैं कि वे 1983 जो परिवार है, आज उनका किसी भी प्रकार का कोई दूसरा रोटी रोजी का साधन नहीं है, और वो लोग केवल और केवल सरकार के ध्यान में लाने के लिए अपने परिवार सहित, अपने साथियों सहित पूरे प्रदेश में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पहले भी और आज भी सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार सहानुभूति पूर्वक हमारे 1983 परिवारों के ऊपर अपनी कृपा करे कि भाई 1983 जो परिवार हैं, इनका भी रोज़गार जो सरकार ने दिया था वो चलता रहे। हम कि बार बार जो है ना, लोगों की हमारे सामने बातें आती हैं कि भाई राजनीति का ये है और वो। हम कर्मचारी हैं, हम किसी राजनीतिक दल के नहीं, हम सरकार के हैं। सरकार कांग्रेस पार्टी की हो, इंडियन नेशनल लोकदल की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो या जननायक जनता पार्टी की, उससे पहले भी सरकारें रही हैं और कर्मचारी कर्मचारी ही रहा। तो हमें रोज़गार की ज़रूरत है। हम किसी प्रकार की राजनीति के कोसों दूर हैं, नहीं हम इन चीज़ों के आदि, क्योंकि हमारा काम ही नहीं। हमें तो पेट पालने का काम था, वो हम कर रहे थे, बच्चों को पढ़ाने का काम था, खिलाने का काम था, जिस काम से अब आज हम वंचित हैं। तो इसलिए हम पीड़ा में हैं, और टाइम से जो है ना घर पे जाना नहीं, टाइम से सोना नहीं, टाइम से खाना नहीं। तो हम बार बार हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि वो हमारी इस मांग को पूरी करके हमारे को जल्द से जल्द बहाल करें। बार बार ज्ञापन भी दिए गए हैं डिप्टी स्पीकर को, एमएलए को, तो क्या कुछ लगता है? लिखित रूप में इस तरह का कोई हरियाणा सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं मिला कि आपको जो है ना इतने दिन के बाद हम दोबारा से जॉब में बहाल करेंगे, या फिर हम ये मैटर पे काम कर रहे हैं। ऐसा मैटर भी आज तक हरियाणा सरकार ने हमारे विश्वास में नहीं लेकर के आए हैं। हम मिले हैं, चर्चा चल रही है, ये ही बात हुई है। हर रोज़ जैसे कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी न किसी जनप्रतिनिधि से मिलते हैं, तो सिर्फ ये आश्वासन मिलता है कि भी सरकार काम कर रही है, उसके ऊपर भी आपको जल्द ही जो है ना बहाल किया जाएगा। लेकिन लिखित रूप में और ठोस आश्वासन भी नहीं मिला अभी तक। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक इस तरह की कोई उन्होंने घोषणा नहीं की कि भाई इनको हम जल्द ही समायोजित करेंगे या ऐसा कोई काम करेंगे जिससे इनका जीवन यापन चले। ऐसी बात अभी मुख्यमंत्री जी की ओर से हमारे पास नहीं आई है। हिसार से एनसीआर न्यूज के लिए विनोद सैनी की खास रिपोर्ट। अपने शहर की ताजा खबरों के लिए एनसीआर न्यूज के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।